हेलो एवरीवन। बच्चों ये प्रोग्रेशन का बच्चों क्वेश्चन है जो कि जेई मेन 2021 में पूछा गया, मार्च का है बच्चों। और ये दोनों क्वेश्चन बड़ो बच्चों टेक्निकली ठीक क्वेश्चन है, ऐसा भी नहीं है ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जाएगा। और इसी सब टाइप का क्वेश्चन बच्चों प्रोग्रेशन हो या कोई भी चैप्टर को, अलजेब्रा का क्वेश्चन तो बहुत आसान रहता है, अगर आप ट्राई करोगे बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। और कुछ एक क्वेश्चन लेंदी आएगा, जैसे क्वेश्चन अगर आपका थोड़ा सा है लेंदी है, क्या है थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसमें भी थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन है काफ़ी आसान। तो बच्चों ये क्वेश्चन को ढंग से देखो, क्या बोल रहा है कि 1/16 ए और बी इन ए जी पी क्लियर है। जो कंसेप्ट आपका दिया हुआ, जो लिखा हुआ वो लिख लो कि और कंसेप्ट लगा दो। ये आपका जीपी में है, तो जीपी का बच्चों रूल होता है कि मिडिल का स्क्वायर और अगल आजू बाजू का जो है प्रोडक्ट होगा, मतलब मिडिल का स्क्वायर और फर्स्ट और लास्ट का जो है प्रोडक्ट होगा। तो मिडिल का स्क्वायर अगल बगल का प्रोडक्ट कर दीजिए और यहाँ से बच्चों आ जाएगा देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल टू b/16। पहला कंसेप्ट बच्चों ये लगा कि मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू का प्रोडक्ट अगर जीपी में है तो सीधा कंसेप्ट है कि कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए जीपी का। फिर अगला बोल रहा है एपी में है, मतलब ये तीनों टर्म आपका जीपी में दिया हुआ था और ये तीनों टर्म के बारे में बोल रहा है क्या एपी में दिया हुआ है। तो फिर इसको भी लेते हैं, क्या बोल रहा है एंड 1/a, 1/b, एंड 6 किसमें है, एपी में है। अगर ये एपी में है तो एपी में क्या होता है बच्चों, मिडिल का डबल और अगल बगल जो है आप उसका सम करोगे, फर्स्ट और थर्ड का सम और मिडिल का डबल। यहाँ से अब क्या करते हैं, यहाँ ए आ चुका है, यहाँ 1/b, बी के टर्म में रिलेशन अगर चाहोगे तो निकाल सकते हो। अगर इसको आप पलटी मारना चाहोगे, अगर एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 1 + 6a डिवाइडेड बाय a, और इसको अगर आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो यहाँ से आपका b आ जाएगा। तो b बाय, या ऐसा करते हैं इसको आप क्या मान लो, सेकेंड मान लो और इसको फर्स्ट मान लो, प्रोडक्ट भी करने से काम हो जाएगा। बस प्रोडक्ट करते टाइम आपको ध्यान ये रखना है कि ये वो 2/b है, तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। तो b/16 इज इक्वल टू a स्क्वायर, b/b को एक टर्म कर दिए, इधर भी b एक साइड है और यहाँ से फर्स्ट और सेकेंड को आप प्रोडक्ट कर लो तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। और फर्स्ट और ये सेकेंड वो 2/b और b/16 बच्चों यहाँ दिया हुआ है, 2/b दिया हुआ है और इधर से भी आप ले लो 1 + 6a डिवाइडेड बाय a और इंटू a स्क्वायर। थोड़ा आसानी तरीके से बच्चों क्लियर बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2/b और प्रोडक्ट कर दिए इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ b ऊपर था, यहाँ b नीचे था, प्रोडक्ट करोगे b कैंसिल हो जाएगा और किसी एक में इक्वेशन अगर बन जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपका b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक है, लेकिन लिख दो कि a और b जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी चीज़ को आप कैंसिल कर रहे हो तो जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 8 टाइम्स और यहाँ से बच्चों 1/8 इज इक्वल टू 1 + 6a, 1/8 - 1 इज इक्वल टू 6a। कैलकुलेशन करोगे, अच्छा वहाँ a छूट गया बच्चों, एक a बचा हुआ था, तो a बचा हुआ था और यहाँ से बच्चों कैलकुलेशन करोगे तो 1/8 और a + 6a स्क्वायर और मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + 8a + 48a स्क्वायर और 48a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 1 नहीं -1 हो जाएगा, उस साइड जाएगा, -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बच्चों आपको फैक्टर करना पड़ेगा। 48 का फैक्टर होगा 12 × 4 और 12 × 4 को अगर आप 12a - 4a सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आपका 8a हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया, फैक्टर लगाओगे तो फैक्टर से आराम से आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ से बच्चों आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, 48a स्क्वायर प्लस 12a कॉमन लोगे तो यहाँ 12a कॉमन लोगे 4a बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा +1। और यहाँ से अगर आप -1 कॉमन लोगे तो यहाँ भी 4a + 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आ जाएगा 12a - 1 और एक आ जाएगा 4a + 1 इज इक्वल टू 0। जब इसको 0 करोगे तो a का वैल्यू आएगा 1/12 और इसको 0 करोगे तो a का वैल्यू आएगा -1/5, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि बोल दिया है कि a और b जो होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो आप अगर इसको कुछ नहीं किए, b/16 और 2/b प्रोडक्ट किया है जिससे b कैंसिल हो गया है, और जब भी b को और a को कैंसिल किया तो a इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि डिनोमिनेटर पार्ट से कभी 0 नहीं होना चाहिए और 0 को हम लोग कट भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से आप बच्चों कैलकुलेशन किए हैं तो 48 का फैक्टर किए, 12 × 4, 12 में से 4 किया 8a। यहाँ से बच्चों दो आंसर आया, एक आया a का वैल्यू 1/12 और अगला वैल्यू आया a का -1/4। -1/4 आप लोग नहीं ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही आपका दिया हुआ है कि a और b जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए सिर्फ a का वैल्यू 1/12 लेंगे। बच्चों इसको नोट करो। अब a का वैल्यू क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो यहाँ से बच्चों b आ जाएगा, यहीं पे पुट कर दो, इधर जगह बच्चों बचा, स्पेस बचा हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन में ही कर दो। तो a का वैल्यू आप कितना पुट कर दो, 1/12 का स्क्वायर इज इक्वल टू b/16
तो यहाँ से आ जाएगा 144 और b/16 और ये 9 टाइम्स कट जाएगा तो b का वैल्यू आ जाएगा 1/9। b का वैल्यू बच्चों आपका 1/9 आ गया और a का वैल्यू जो आया वो 1/12 आ गया। और हम लोग को फाइनली क्या बोला है, देयरफॉर निकालने के लिए 72a प्लस b और 72a के जगह 1/12 रख दो, b के जगह 1/9 और सॉल्व करोगे ये 6 टाइम और ये तो फाइनली आंसर कितना आएगा 14। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, ऐसा नहीं है क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का था, बस थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलेज, ये भी नहीं बोल रहा है कि बहुत हार्ड नॉलेज का जरूरत है, बहुत ज़्यादा नॉलेज का जरूरत है। ये जीपी में था और ये एपी में था। अगर ये जीपी में था मिडिल का स्क्वायर आजू बाजू का प्रोडक्ट और एपी में है मिडिल का डबल आजू बाजू का सम, बस दोनों को पकड़े आराम से मल्टीप्लाई किए, बी कैंसिल हो गया। कोई बच्चा ए भी कैंसिल कर सकता था या बी का वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकता, लेकिन हमको दिखा कि यहाँ b/16 है और यहाँ 2/b है, प्रोडक्ट करेंगे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से a का वैल्यू आया 2, एक आया 1/12, एक आया -1/4। निगेटिव नहीं ले सकते हैं क्योंकि पहले ही बोला है कि a और b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो सिर्फ a पॉजिटिव लेंगे और a अगर पॉजिटिव लिए फर्स्ट में पुट के b का वैल्यू 1/9 आया और देन आपको बोला है कि 72 टाइम्स ऑफ a प्लस b का वैल्यू क्या होगा, तो 72 टाइम्स ऑफ a प्लस b दैट इज 72, a का वैल्यू 1/12, b का वैल्यू 1/9, सॉल्व किए 6 + 8 कितना आ गया बेटा 14 आ गया। तो ये आपको न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन जो वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन आता है वो दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन इसको बच्चों नोट कर लो, अगला क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप ढंग से देख रहे होगे। अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा लॉग लगा दिया है और ऐसा नहीं है कि लॉग बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा लॉग लगाया है, लॉग का थोड़ा सा प्रॉपर्टीज आना चाहिए, आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज का भी कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल प्रॉपर्टीज से काम चल जाएगा। कि लॉग में बोला क्या है ढंग से देखो, पहले आपको SN सॉल्व करना पड़ेगा, वो जो आपका SN दिया हुआ है, तो लॉग का थोड़ा प्रॉपर्टी आना चाहिए, a पे पावर m और b पे पावर n, ऊपर का पावर ऊपर आएगा नीचे का पावर नीचे, तो यहाँ से log a बेस b हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज आपको अगर आ रहा है लॉग का तो क्वेश्चन बन जाएगा, अगर ये नहीं आएगा तो फिर ये बनाने में आपको दिक्कत होगा। तो बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज से ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब पहले आप SN को सॉल्व करो, एक्चुअली SN x है क्या, दोबारा बच्चों क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ये 1/2, 1/3, 1/6, 1/, ये पावर जो आपका आगे आएगा तो आगे ऊपर का पावर ऊपर आएगा, नीचे का पावर नीचे आएगा, तो नीचे का पावर जो आपका 1/2 आएगा एक्चुअली वो पलटी करके 2 बन जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 2 log x बेस a, 3 log x बेस a, 6 log x बेस a प्लस 11 log x बेस a। एक्चुअली ये जो आपका पावर है m, a पे पावर m है, ऊपर आएगा, n का पावर a, n पावर है नीचे आएगा, ये जो 1/11 नीचे आएगा 1/1/11, तो ये 11 पलटी करके आपका 11 हो जाएगा। फिर अगला आपका बच्चों 18 हो जाएगा log x बेस a, फिर अगला आपका 27 log x बेस a डैश 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 n टर्म तक जा रहा है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही क्लियर किया हुआ है SN का मतलब ही हो गया आपका n टर्म तक जाएगा, अगर नहीं भी लिखता n टर्म तक तो n टर्म तक ही जाता। अब हर एक जगह से आपको क्लियर दिख रहा हो कि log x बेस a कॉमन आ रहा है, तो 2 + 3 + 6 + 11 + 18 + 27 डैश डैश डैश, मान लो ये tn तक जा रहा है और log x बेस a। अब यहाँ से लफड़ा क्या है कि 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 6, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो जेई सब में कवर करता है वो लोग मेथड ऑफ डिफरेंस पे लगाता है, जो कि यूट्यूब लेक्चर में भी प्रोग्रेशन का डाला हुआ है, और वो लोग मेथड ऑफ डिफरेंस ज़्यादा कवर करता है। मतलब अगर आपको कोई भी सीक्वेंस, अगर प्रोग्रेशन या सीक्वेंस जो बोलो, अगर कोई भी प्रोग्रेशन आपका न तो एपी हो, न जीपी हो, न एचपी हो, कुछ नहीं हो, तो एजीपी भी कभी कभी होता है, जब उसका एपी में क्या होता है, एपी भी चले और जीपी भी चले, मतलब कॉमन डिफरेंस के तरीके से भी बढ़ने लगे और मल्टीप्लाई में बढ़ने लगे, दैट इज एजीपी। अगर कुछ एक चीज़ नहीं दिखे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कहीं मेथड ऑफ डिफरेंस तो नहीं लग रहा है, ये आपका कॉमन सेंस तुरंत अप्लाई होना चाहिए कि अगर कोई सीक्वेंस आपका अगर कुछ नहीं हो रहा है तो पक्का उसमें मेथड ऑफ डिफरेंस लगेगा। और मेथड ऑफ डिफरेंस इसलिए लगेगा, देखिए 2 के बाद जो है आपका कितना का गैपिंग चला है 1 का, फिर कितना का गैपिंग चला है 3 का, फिर कितना का 6 के बाद 11 आ गया, फिर +7 का, फिर 18 9 70। देखिए मतलब जंप जो मार रहा है 2 के बाद 3, मतलब यहाँ 1 का गैपिंग है, यहाँ 3 का गैपिंग है, यहाँ 5 का गैपिंग है, यहाँ 7 का गैपिंग है, यहाँ 9 का गैपिंग। अब यहाँ से बच्चों अगर आप देखोगे तो खुद तो कुछ नहीं था ये प्रोग्रेशन, ना तो एपी जीपी एचपी एजीपी कुछ नहीं था, लेकिन इसका डिफरेंस जो है दैट इज ए मेथड डिफरेंस जो अप्लाई करते हैं, यूट्यूब में डाला हो बच्चों, देख सकते हो प्रोग्रेशन का प्लेलिस्ट में जाके। तो खुद तो कुछ नहीं है, लेकिन इसका डिफरेंस जो है वो एपी में है 1 3 5 7, तो ये आपका एपी में है, तो हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस लगाएंगे। आपका SN x जो है उसको आप क्लियर लिख लो, 2 + 3 + 6 + 11 देन 18 देन 27 डैश 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 tn तक जाएगा, और ये आपका log x बेस a, ये तो कॉमन ही रहेगा,
अब मेथड ऑफ डिफरेंस में क्या होता है, अगर खुद कुछ नहीं हो, एपी जीपी एचपी कुछ नहीं हो, तो हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंस लगाते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो एक टर्म क्या करो, खिसका के लिखो, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 6 11 18, ये 27 आगे चले जाएगा, डैश 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 टीएन भी आ गया, और लॉग एक्स बेस ए जो है वो आपका इधर रहेगा। ढंग से देखना बच्चों, अब लगाओ, अब माइनस करना है, ठीक। आपका देखो यहाँ पे 0, ये आपका 2 में से अगर आपका 3 जाएगा, आप ऐसा भी कर सकते हो, लॉग एक्स बेस ए कॉमन है, उसको भी आप साइड करके रखो, बाद में जो है उसको रख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 का 2 रहेगा, और ये 2 में से 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, और 6 में से 3, फिर 5, फिर 11, फिर 7, नहीं यहाँ बच्चों 7 होगा, 18 7, 6 में से 3 गया 3 होगा, 11 में 6 गया 5, 18 में से 11 गया 7, देन 27 में से 18 जाएगा 9, फिर अगला 11 डैश डैश डैश। लेकिन ये टीएन जो है आपका सब्ट्रैक्शन करोगे, ये टोटल टर्म, ये अगर आप ध्यान से देखो, ये 2 को आप छोड़ दो, यहाँ से एपी बन रहा 1 3 5 7, यहाँ से लेके यहाँ तक बच्चों आपका n-1 टर्म्स आएगा, और टीएन माइनस में चले, लॉग को हटाओ, वो इधर आएगा 0 हो जाएगा। और मैं अगर आप यहाँ से कवर करोगे 2 से, अगर आप यहाँ से कवर करोगे 2 से, तो टोटल टर्म तो n है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगा यहाँ तक, टोटल टर्म n होगा, लेकिन आपको 2 कोई काम का नहीं है, ये आपको एपी में नहीं आ रहा है इसके पास, तो 1 3 5 तो n-1 टर्म है, और वो tn इधर आ जाएगा, और 2, और इसका सम बच्चों हम डायरेक्ट लिख रहे हैं n-1 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम ओड टर्म का सम बच्चों पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ओड टर्म का जो सम होता है वो n स्क्वायर होता है, मतलब आपको 50 ओड टर्म का अगर सम निकालने बोले, फर्स्ट 50 ओड टर्म्स का, तो डायरेक्ट n स्क्वायर होगा। लेकिन आपका 1 3 5 और ये काउंट में नहीं आया, टोटल टर्म n-1 ही है, तो इसलिए n-1 का होल स्क्वायर, जिसको सॉल्व करना सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका tn आ गया। अब tn जब बच्चों आपका आ गया, तब इसमें आप समेशन लगा दो, समेशन लगाने से sn आ जाएगा, क्योंकि हमको sn का जरूरत है। तो sn के लिए बच्चों क्या करते हैं, tn में समेशन लगाएंगे, और tn में जब समेशन लगाओगे तो 2 + n-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों जब लगाओगे, ये n कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके n तक, और 2 में जब समेशन लगाओगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, n = 1 से लेके n, और ये कितना बचेगा, यहाँ 2 तो बाहर कर दिए, और यहाँ जब समेशन n = 1 से लेके n लगाओगे, n-1 का होल स्क्वायर, तो 1 रखने से एक्चुअली ये 0 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 रखोगे तो ये 0 बन जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला ही लगा दो, ये तो n हो जाएगा, n × n, n+1, 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ये आपको आता है, समेशन n स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1/6। तो n का काम तो आपका n-1 करेगा, क्योंकि एक्चुअली n-1 तक ही जा पाएगा, और n-1 यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये 2n, और ये n-1 1 कैंसिल होके n बचेगा, और यहाँ पे बच्चों बचेगा 2n - 2 + 1 तो -1 डिवाइडेड बाय 6। दोनों जगह से अगर आप चाहो तो n कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ 2 बचेगा, और n-1 और 2n-1 डिवाइडेड बाय 6। उसको बच्चों नोट करो। तो ये आपका Sn आ गया, तो Sn आया, लेकिन अभी लॉग नहीं लगाए, सिर्फ हम लोग Sn ही सॉल्व किए, जो आपका मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज किया। थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, लेकिन ऐसा नहीं है क्वेश्चन हार्ड है, कोई जरूरी नहीं है, बस फर्स्ट लॉग का प्रॉपर्टीज लगेगा। अब यहाँ से बच्चों आपका क्लियर क्या हो गया कि Sn x जो आएगा वो आएगा, n तो कॉमन ले चुके हैं, n कॉमन आ चुका है, और ये आपका 2 + n-1 2n-1 डिवाइडेड बाय 6। बस थोड़ा सा इधर कष्ट करना है, log x बेस a, जो कि हम लोग खत्म कर चुके थे, log x बेस a चल रहा था, और ये आपका सम निकालना इंपॉर्टेंट था, तो ये सम आ गया। तो मेथड ऑफ डिफरेंस यूज हुआ है, और थोड़ा सा लॉग प्रॉपर्टीज, हल्का सा लॉग लगा, लॉग में कोई दम नहीं है। अब आते हैं बच्चों आगे की एक्चुअली बोल क्या रहा है, ये तो आप Sn निकाल ले। अगला बोल रहा है S24, तो S24x, तो S24 जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप 24 रख दो, तो 24 23 हो जाएगा, 47 हो जाएगा, 6, और log x बेस a, और S24 का सम जो दिया हुआ बच्चों, ये 1000, ये है आपका दिया हुआ है 1093, और 24 सॉल्व करोगे ये तो 12 हो जाएगा, और 47 को 23 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करो, साइड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा
बड़ा अच्छा कैलकुलेशन देखो दिया हुआ है, जैसे उसको ऐड करोगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब कैलकुलेशन बहुत आसान टाइप का है। ये आपका आ जाएगा 1093 24, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये आपका क्लियर कर यही आ गया है 1093। ये 1093 क्लियर हो कट कर गया, तो log x बेस a कितना आ गया 1/4। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हुआ कि log x बेस a आपका आ गया 1/4। अब ये Sn में क्या किए हम लोग 24x किया, फिर अगला में क्या हो रहा है बच्चों, इरेज कर दिए थोड़ा सा, अगला दिया हुआ है S, नेक्स्ट बच्चों जो दिया हुआ है S12 2x इज इक्वल टू 265, ये दिया हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस बार दो चीज़ आपको चेंज करना पड़ेगा, x के जगह तो आपको 2x देना ही देना है, फिर अगला क्या करना है 12 टर्म का बोला है, पिछले बार 24 टर्म्स का बोला था, इस बार 24 टर्म्स नहीं 12 टर्म्स बोला है, तो देयरफॉर यहाँ से S12 जो है S12 2x मतलब दैट इज यहाँ 12 रखो, यहाँ भी आप क्या रखो 2 तो रहेगा ही रहेगा, और 12 जब रखोगे तो ये 11 आ जाएगा, फिर अगला जो है 23 आ जाएगा, और 6 और log x नहीं रखना है, यहाँ 2x रखना है। और ये आपका दिया हुआ है 265, 12 सॉल्व करोगे तो 12 और 23 को करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, कैलकुलेशन कर लो बच्चों, यहाँ 253 हो जाएगा, और 6 log 2x बेस a, फिर से बच्चों वही चीज़ दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और 1/2, और log जो है बच्चों मल्टीप्लाई से जो है प्लस में हो जाता है, तो log x मल्टीप्लाई है प्लस कर दिया, प्रोडक्ट जो है प्लस में कन्वर्ट हो गया, और log x बेस a का वैल्यू वहाँ से हम लोग 1/4 रख देते हैं, तो क्वेश्चन लमसम आपका सॉल्व हो चुका है 1/4। उस 1/4 को आप इधर लाओगे तो कैलकुलेशन है बच्चों, थोड़ा मार्च का पेपर में ऐसे भी कैलकुलेशन आया था, बढ़िया कैलकुलेशन था। अब यहाँ से बच्चों हम लोग को क्या करना है कि log जो है पलटी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसको पलटोगे तो यहाँ से log a बेस 2 हो जाएगा, जैसे log 2 बेस a था 1/4 पलट दिए तो log a बेस 2 हो गया, और इधर भी पलट गया तो a का वैल्यू आ जाएगा 2 की पावर 4 दैट इज 16, बेस हटा log हटा है तो 2 की पावर 4। तो दोनों क्वेश्चन बच्चों बड़ा आसान था, लेकिन कैलकुलेशन टाइप का क्वेश्चन था, और दोनों इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप का जो क्वेश्चन आता है बच्चों उसी टाइप का क्वेश्चन था, और कुछ नहीं, आपको जो बेसिक है वो लगाइए, और ज़्यादातर मेथड ऑफ डिफरेंस ही लगाता है जी एग्जाम में, आप आराम से बना सकते हैं बच्चों। और जो भी बच्चे अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं आगे ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों। थैंक यू बच्चों।